तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है जेंडर की बात करते हैं। अब सवाल है जेंडर क्या है। जेंडर का मतलब ये होता है कि कोई लड़का है या कोई लड़की है या कोई वस्तु के बारे में, इसको हम जेंडर के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो जो अंग्रेजी होगा, यदि आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तो जेंडर पढ़ना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब अंग्रेजी का आपको ऐसे सेंटेंस दिए जाते हैं तो यदि आपको जेंडर नहीं मालूम होता ना, तो उसका अर्थ आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। इसलिए कहूंगा इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला, 3 से 4 मिनट का ही होगा, इसलिए देख लीजिएगा। तो नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक मजेदार और आसान टॉपिक यानी जेंडर, जिसको हम लिंग कहते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। तो व्हाट इज अ जेंडर। जेंडर क्या होता है? जब हम लड़का या लड़की, आदमी या औरत की बात करते हैं तो वो कहलाता है जेंडर यानी लिंग। अब देखिए जेंडर कितने प्रकार का होता है। लिंग बताता है कोई व्यक्ति पुरुष है या स्त्री है या दोनों में से कोई भी हो सकता है या कोई वस्तु हो सकता है। यानी जेंडर जो होता है, कोई स्त्री हो सकता है, कोई पुरुष होता है, दोनों हो सकता है और कोई वस्तु भी हो सकता है। यह जेंडर के अंतर्गत आता है। टाइप ऑफ जेंडर की बात करें तो जेंडर जो होता है, लिंग के 4 प्रकार होते हैं। अंग्रेजी में लिंग के कुल 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आता है पहला आता है पुल्लिंग लिंग, ठीक है। मास्कुलिन जेंडर आता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। पुल्लिंग लिंग क्या होता है? ये वो नाम होते हैं जो लड़कों या पुरुष के लिए होते हैं। यानी वे नाम या वे शब्द जो आमतौर पर पुरुषों के लिए प्रयोग करते हैं, उसको जो है हम जो कहते हैं, क्या कहते हैं? पुल्लिंग लिंग कहते हैं। जैसे बॉय हो गया, मैन हो गया, किंग हो गया, फादर हो गया। तो लड़का हो गया, आदमी हो गया, राजा हो गया, पिता हो गया, दादाजी हो गए। ये जो होता है ये पुल्लिंग लिंग में आता है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा, जैसे राजा हुआ, बाबूजी हुआ, दादा हो गए, ये सब क्या पुल्लिंग लिंग के उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। अब आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग को जो है, ये वो नाम होते हैं जो लड़कियों और औरतों के लिए उपयोग होते हैं। यानी स्त्रीलिंग में वे नाम, वे शब्द आते हैं जो स्त्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे गर्ल हो गया, वुमन हो गया, क्वीन हो गया, मदर हो गया, ग्रैंड मदर हो गया। इन सभी को स्त्रीलिंग के अंदर हम प्रयोग करते हैं। जैसे लड़की हुआ, औरत हुआ, रानी हुआ, माँ हुआ, दादी हो गए, इन सब का प्रयोग स्त्रीलिंग के अंतर्गत किया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है जिसको बोलते हैं कॉमन जेंडर, जिसको हिंदी में उभय लिंग या सामान्य लिंग हम कहते हैं। या तो उभय लिंग बोल दो या तो सामान्य लिंग बोल दो। अंग्रेजी में होता है कॉमन जेंडर। ये वे नाम होते हैं जो लड़का और लड़की दोनों के लिए उपयोग होता है। यानी वे नाम, वे शब्द जो लड़का और लड़की दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर लिखिएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट में लड़का भी आएगा, लड़की भी आएगा, क्योंकि छात्र छात्राएं तो हो जा रहा है, छात्र और छात्राओं, तो उसमें लड़का लड़की का आप तो भेद कर सकते हो। लेकिन जब बात किया जाए स्टूडेंट यानी विद्यार्थी का, तो उसमें आप जेंडर नहीं बता सकते कोई लड़का है कि लड़की है। जैसे बात करें फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब हुआ मित्र। अभी इसमें यह नहीं बता सकते कोई लड़का है कि लड़की, दोनों हो सकता है। चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा। अब बच्चा जो है वो मेल फीमेल, उसमें जेंडर नहीं बता सकते। तो कुछ ऐसे शब्द जो दोनों समुदायों के लिए चलता है। जैसे टीचर, टीचर का मीन्स होता है शिक्षक और शिक्षिका, जो दोनों समुदायों के लिए चलता है। तो चाइल्ड हुआ, फ्रेंड हुआ, स्टूडेंट हुआ, टीचर हुआ, ये दोनों के लिए चलता है। फिर अगला आ जाता है नेचर, अगला आता है नपुंसक लिंग। अब नपुंसक लिंग क्या होता है? वे नाम जो किसी जिंदा चीज के लिए नहीं बल्कि वस्तुओं के लिए होता है। यानी नपुंसक लिंग में उन चीजों का प्रयोग करते हैं या उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो किसी जिंदा चीज के लिए नहीं, किसी जिंदा वस्तु के लिए। वस्तु तो जिंदा नहीं होता, किसी गाय भैंस या पेड़ पौधे या एक तरह से जो जिंदा चीज है उसके लिए नहीं, बल्कि किसी वस्तु को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे टेबल हो गया, जैसे बुक हो गया, जैसे पेन हो गया, जैसे फैन हो गया। ये जिंदा नहीं, ये सब नॉन लिविंग थिंग है, यानी मरे हुए लोग हैं, इसमें कोई जान नहीं होती। तो नपुंसक लिंग में इनका प्रयोग किया जाता है। टेबल हो गया, बुक हो गया, पेन हो गया, फैन हो गया, का फिर आपका कॉपी हो गया, बैग हो गया, ये सारे क्या नपुंसक लिंग में आते हैं। तो ये रहा जेंडर।